जिस समाज को संपत्ति रखने का अधिकार न मिला हो, जिस समाज को शिक्षा, सोचने की, समझने की, पढ़ने की इजाजत न मिली हो, जिस समाज को सदियों तक सामाजिक बहिष्कार किया गया हो, जिस समाज के लोगों को इंसान नहीं सिर्फ मजदूर समझा गया हो, उस समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उस समाज के पास आज क्या होना चाहिए? तो उस समाज के पास आज जहां सिर्फ 40% लोग शिक्षित हैं, जहां 70% लोग भूमिहीन हैं, जहां 30% लोग अति गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, फिर भी वो समाज आज चुनावों में सबसे पहली कतार में खड़ा रहता है, इस उम्मीद से कि हमारे नेता जीतेंगे और हमारे समाज की बदहाली बदलेंगे। लेकिन हर बार भीम समाज सिर्फ वोट का ग्राहक बनकर रह जाता है। आजादी के बाद से हमारे समाज में क्या बदला है? सिर्फ कागजों पर हमें शिक्षित दिखा दिया गया, सिर्फ कागजों पे हमें उद्यमी बता दिया गया, लेकिन असल जिंदगी में हमारी दर्द, हमारी पीड़ा, हमारा बेबसी ज्यों का त्यों है। कुछ नहीं बदला है हमारे समाज के लिए। हमारे तथाकथित अपनों ने सिर्फ हमें वोट बैंक समझा, कभी मजदूर बताकर, कभी शोषित बताकर, कभी दलित बताकर, सिर्फ हमसे हमारा वोट लिया। हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया गया। आजादी के 77 साल हो गए, क्या आज भी भीम समाज शिक्षित बन पाया? क्या आर्थिक शक्ति बन पाया? नहीं। कभी आपने सोचा है कि एक कलम की ताकत क्या होती है? ये वही कलम जिसने एक मजदूर के बेटे को संविधान निर्माता बना दिया, वही कलम जिसने एक अछूत कहे जाने वाले इंसान को दुनिया में उसकी ताकत का ढोल बजवा दिया। अगर बाबा साहब के हाथ में शायद कलम ना होती तो आज हम गुलामी के बेड़ियों में जकड़े होते। ना हमें संविधान मिलता, ना हमें शिक्षा मिलती, ना हमें हक मिलता, ना हमें सम्मान मिलता, ना हम एक खुद जान पाते कि हम इंसान भी हैं या नहीं। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति के कलम में इतनी ताकत थी तो हमारे करोड़ों कलमें एक साथ चलने लगे तो हमारे समाज का क्या नहीं बदल सकता है। लेकिन करोड़ों कलमें एक साथ चले तब करोड़ों कलमें एक साथ कैसे चलेंगी जब हम सिर्फ 40% ही शिक्षित हैं? कागजों पर तो दिखा गया कि हम 70% हैं। 70% हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वो 70% ग्रेजुएट हो पाते हैं? बहुत सारे बच्चे 5वीं और 10वीं तक जाने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। अगर कोई परिवार थोड़ा हिम्मत करके बच्चों को कॉलेज तक पहुंचाता है, फिर भी उनकी हिम्मत टूट जाती है और उन बच्चों को जबरन कॉलेज ड्रॉप आउट करवाना पड़ता है। और हमारे समाज के 30% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, उन्हें अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। क्या हम ऐसे बना रहे हैं एक शिक्षित समाज? आज हमारे समाज में 70% लोग भूमिहीन हैं। भूमिहीन का मतलब बिल्कुल भी जमीन नहीं होना नहीं। अगर उनके पास 1-2 बीघा जमीन है तो उससे वो खेती बाड़ी करके खा पी नहीं सकते हैं, जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े के अनुसार हमारे समाज के 70% लोग भूमिहीन हैं और जहां हमारे समाज के 30% लोग अति गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं है। अब बताइए उनके बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे? जब तक पेट में भोजन नहीं होगा तो हाथ में किताब नहीं टिकती है। इन नेताओं के भाषणों से कुछ नहीं होता। थाली में भोजन चाहिए तब जाकर हाथ में कलम और किताब कोई पकड़ पाता है। भूखे पेट इतिहास नहीं बन सकता है। हमारे समाज की ऐसी हालत है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरफ से हम कमजोर हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ी कारण हमारी आर्थिक स्थिति है और हमारे पिछड़ेपन का कारण भी हमारी आर्थिक स्थिति ही है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं, रोटी, रोजगार, स्वाभिमान और सम्मान की है। और इस कदम में बाबा साहब जन कल्याण संगठन हमारे भीम समाज के साथ है। कलम से लेकर कारोबार तक हम लेकर आए हैं स्वरोजगार की क्रांति, जहां बनाने वाले भी हम, बेचने वाले भी हम, खरीदने वाले भी हम। तो बताइए उस समाज का विकास कैसे नहीं होगा? हमारे पास हुनर है, अब रोजगार भी होगा, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हर घर से एक उद्यमी बनाना है। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय होते रहेंगे। अगर इन सब से हमें छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारे हर घर से एक लड़का अच्छी स्थिति में पढ़ाई करेगा। तो चलिए चलते हैं समाज को, बाबा साहब के सपनों को समाज बनाने की ओर। आइए बनते हैं एक ऐतिहासिक क्रांति का हिस्सा, स्वरोजगार की हिस्सा।